गेट वेल यू गुड एंड हेल्दी। दोस्तों आज हम बिग लेसन प्लान नंबर 20 देखेंगे जिसका प्रकरण है कंप्यूटर। दोस्तों इससे पहले मैंने साइंस और मैथ के 10 माइक्रो लेसन प्लान और 19 बिग लेसन प्लान भी डिस्कस किया है, जिसे आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे डेट, फिर क्लास 7, फिर प्रशिक्षण विद्यालय का नाम, फिर विषय विज्ञान, फिर उप विषय भौतिक विज्ञान, फिर प्रकरण कंप्यूटर, फिर कालांश फर्स्ट, फिर अवधि 35 मिनट, फिर सामान्य उपदेश। सामान्य उपदेश में पहला है विद्यार्थी में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, फिर दूसरा विद्यार्थियों में तर्क शक्ति, विचार शक्ति तथा मानसिक शक्ति का विकास करना, तीसरा विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न करना, चौथा विद्यार्थियों में दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता का ज्ञान कराना, फिर विशिष्ट उपदेश। विशिष्ट उपदेश में और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, जिसमें पहला विशिष्ट उपदेश है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर प्रकरण का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी कंप्यूटर विषय का प्रत्यय विज्ञान कर सकेंगे, फिर आता है अवबोध, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर प्रकरण की व्याख्या कर सकेंगे, फिर आता है विद्यार्थी कंप्यूटर विषय संबंधी उदाहरण दे सकेंगे, तीसरा जिसमें है अनुप्रयोग, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर विषय की परिकल्पना का निर्माण कर सकेंगे, फिर दूसरा आता है विद्यार्थी कंप्यूटर का प्रदर्शन कर विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकेंगे, फिर आता है कौशल, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर प्रकरण का आरेख बना सकेंगे, फिर दूसरा विद्यार्थी कंप्यूटर विषय के चार्ट का चित्रांकन कर सकेंगे, पांचवा अभिरुचि, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर प्रकरण में रुचि ला सकेंगे, फिर आता है दूसरा विद्यार्थी कंप्यूटर विषय का अतिरिक्त अध्ययन कर सकेंगे, फिर आता है छठा अभिवृत्ति, जिसमें पहला है विद्यार्थी कंप्यूटर विषय के अध्ययन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण ला सकेंगे, दूसरा विद्यार्थी कंप्यूटर प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन कर सकेंगे, फिर आता है सहायक शिक्षण सामग्री, जिसमें 3 पॉइंट होते हैं जो आपने अभी भी लेसन प्लान में आप यूज़ करेंगे, वही आप यहाँ पे सहायक शिक्षण सामग्री में लिखेंगे। इसमें पहला है चार्ट, दूसरा लपेट श्याम पटुआ संकेतक, तीसरा अन्य कक्षा उपयोगी सामग्री, फिर पूर्व ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं, फिर आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना में है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, फिर विधि प्रविधि, फिर श्याम पटकार, फिर छात्रदत्त प्रक्रिया, विद्यार्थी क्रिया, जिसमें पहला है कि हमारे घर में उपस्थित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के नाम बताइए, टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, फिर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि, फिर श्याम पटकार में टीवी, फ्रिज, पंखा, कूलर, कंप्यूटर, फिर कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, विधि है प्रश्नोत्तर प्रविधि, कंप्यूटर से हमें क्या प्राप्त होता है, सूचना एवं जानकारियाँ, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, फिर चौथा है कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं, तो यहाँ पे आज प्रश्नोत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, फिर उद्देश्य कथन में होगा कि आज हम कक्षा में कंप्यूटर प्रकरण का अध्ययन करेंगे। है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले आता है शिक्षण बिंदु, फिर अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, फिर शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ, फिर विधि प्रविधि और श्याम पटकार। तो शिक्षण बिंदु पहला आता है कंप्यूटर की परिभाषा, जिसमें अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में पहला है ज्ञान, जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर प्रकरण का प्रत्यय स्मरण करते हैं, फिर छात्रदत्त क्रियाएं में विकास प्रश्न, जिसमें पहला है सूचना व जानकारियां हमें किससे प्राप्त होती हैं, कंप्यूटर से, विधि प्रविधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, दूसरा होगा कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, तो आज प्रश्नोत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि, स्पष्टीकरण में होगा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं, इसका उपयोग आधुनिक युग में बढ़ता जा रहा है, कंप्यूटर में हम पढ़ाई, गेम, काम, खेल सकते हैं, कंप्यूटर से आप काम करने में हम बहुत ही कम समय में आसानी से कर सकते हैं, इसे हिंदी में संगणक कहते हैं। विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, और यहाँ पे स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा, आपने जो भी स्पष्ट किया है वो आप श्याम पटकार में लिख देंगे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे हम सूचनाएं प्राप्त करते हैं। अब बोध प्रश्न होगा कंप्यूटर कैसी मशीन है, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, प्रश्नोत्तर प्रविधि है। फिर दूसरा कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, संगणक कहते हैं, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। दूसरा शिक्षण बिंदु होगा कंप्यूटर के भाग, जिसमें अनुप्रयोग विद्यार्थी कंप्यूटर प्रकरण का संबंधी उदाहरण दे सकते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा कंप्यूटर का क्या उपयोग है, पढ़ाई, गेम, काम करते हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा, और दूसरा कंप्यूटर के भाग कितने हैं, आज प्रश्नोत्तर होगा, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। स्पष्टीकरण में होगा कि कंप्यूटर के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, जिसमें विद्यार्थी आपकी बात ध्यानपूर्वक सुनते हुए समझते हैं। यहाँ पर स्पष्टीकरण और उदाहरण प्रविधि होगा। सॉफ्टवेयर होगा इसके माध्यम से हम कंप्यूटर संचालित होता है, हम इसे देख तो सकते हैं परंतु छू नहीं सकते हैं। एग्जाम्पल MS वर्ड, MS पावर पॉइंट। और हार्डवेयर में कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू और देख सकते हैं, जैसे CPU, माउस, मॉनिटर ने आप देख सकते हैं, तो ये हो गए हार्डवेयर। फिर बोध प्रश्न में कंप्यूटर के 2 भाग के नाम बताइए, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। हार्डवेयर के उदाहरण बताइए, CPU, माउस, मॉनिटर, विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। अब आपने जो भी स्पष्ट किया उसे आप श्याम पटकार में लिख देंगे, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के एग्जाम्पल और वर्क। फिर आता है तीसरा शिक्षण बिंदु, जिसमें है कंप्यूटर के उपयोग, जिसमें पहला अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है अभिवृत्ति,
प्रवृत्ति जिसमें विद्यार्थी कंप्यूटर प्रकरण का एकाग्रता से अध्ययन करते हैं। विकास प्रश्न पहला होगा कि सॉफ्टवेयर के उदाहरण दीजिए। MS वर्ड, पावर पॉइंट और प्रश्नोत्तर प्रविधि होगा। दूसरा होगा कंप्यूटर के उपयोग बताइए, तो अस्पष्ट उत्तर होगा। विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर स्पष्टीकरण में होगा कंप्यूटर का उपयोग बैंकों में, वित्तीय कार्य, व्यवसाय में, लेन देन, कंपनियों में, संग्रहालयों में तथा मनोरंजन के क्षेत्र में, अस्पतालों में रोगों की जांच हेतु और विद्यालय कॉलेज में शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते एवं समझते हैं। स्पष्टीकरण प्रविधि होगा और उदाहरण प्रविधि होगा। बोध प्रश्न पहला होगा कि बैंकों में कंप्यूटर का क्या उपयोग है। वित्तीय कार्य के लिए विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और दूसरा क्वेश्चन होगा कंप्यूटर का उपयोग बताइए मनोरंजन, शिक्षा, चिकित्सा के क्षेत्र में, और विधि होगी प्रश्नोत्तर प्रविधि। और आपने जो भी बताया है स्पष्टीकरण में, आप उसको यूज बैंक में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में बता सकते हैं बच्चों को। फिर आता है श्यामपट सारांश में डेट, क्लास, उप विषय, कालांश, अवधि। फिर आता है कंप्यूटर में आप इसकी डिफिनीशन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सूचनाएं प्राप्त करती है। फिर इसके भाग, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर। फिर मूल्यांकन कार्य में आप इसमें आता है एक अच्छा कार्य, जिसमें आप 2 से 3 क्वेश्चन देंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन आप दे सकते हैं कि कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं। दूसरा कंप्यूटर के कितने भाग होते हैं। तीसरा कंप्यूटर के उपयोग बताइए, जिन्हें बच्चे आसानी से आंसर दे देंगे। फिर आता है निरीक्षण कार्य, जिसमें पहला होगा कि छात्रा जब का विद्यार्थियों को श्यामपट सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करती है। फिर गृह कार्य में सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर के उदाहरण बताइए। फिर दूसरा क्वेश्चन दे सकते हैं कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। आप वही क्वेश्चन बच्चों को गृह कार्य में देंगे जो आपने अभी पीछे पढ़ाया या स्पष्ट किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ मेरे चैनल को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। बाय बाय।